पेज नंबर 15 पर हाल के वर्ष में शुरू किए गए नए दिवस दिए गए। अगर आपने वन लाइनर पढ़ लिया है, अब बारी है एमसीक्यू टेस्ट लगाने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ करके आंसर खुद से गेस कर लीजिए और उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं, ताकि एक तरह से आपका मॉक यहीं पर लग जाए। तो देखिए 3 जनवरी को हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यहाँ पर हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। महिला शिक्षक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को तेलंगाना सरकार ने ऐसा आधिकारिक घोषणा किया है। सावित्रीबाई जो फुले थी वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं, जिन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों में अभूतपूर्व योगदान इन्होंने दिया था। राइट, तो ये फिलहाल आपको याद रखना है। अच्छा, तेलंगाना का गठन कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल देखिए कि भारत सरकार ने 14 मई 2025 को की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 23 सितंबर आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बताइए। तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के तहत 21 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है। 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर को कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर क्या बनेगा, विश्व ध्यान दिवस। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लागू करते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है। और यह दिवस मानसिक शांति, ध्यान और कल्याण के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। राइट, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि नमो भारत ट्रेन के सफल परिचालन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को नमो भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो नमो भारत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाने की घोषणा की गई है। तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा 21 अक्टूबर। राइट, 21 अक्टूबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बनता है कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम के शासक से मुक्त कराने वाले किस सैन्य अभियान की स्मृति में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो बताइए, यहाँ पर 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को जो है निजाम के शासक से मुक्त कराया गया था। और ये कौन सा ऑपरेशन था, यहाँ पर हम कह सकते हैं राइट आंसर ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में याद रखिएगा। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्णय के पीछे क्या मुख्य कारण है। मतलब हाल ही में सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका क्या लॉजिक था, क्यों बनाया जा रहा है। तो देखिए, सही आंसर अगर आपने गेस किया है ऑप्शन ए को तो बिल्कुल सही आंसर होगा कि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। इस वजह से मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था, जिससे आप समझते हैं कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन एक तरह से कह सकते हैं किया गया था। तो सही आंसर फिलहाल ए हो जाता है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल का बन रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस घोषित किया गया है 30 मई को। ठीक है, 30 मई यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा, ये याद रखिएगा, 30 मई अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। नेक्स्ट सवाल आता है
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खेल भावना और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 मई को किस दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब 25 मई को। तो याद रखिएगा 25 मई को यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, विश्व फुटबॉल दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। विश्व फुटबॉल दिवस हाल ही में घोषणा किया गया, 25 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, राइट। आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल क्या रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु मारखोर यानी पेच सिंह वाली जंगली बकरी, ठीक है, पेच सिंह वाली जंगली बकरी के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो नाम से ही क्लियर हो चुका होगा, अब तक तो बता ही गया जा चुका है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पशु मारखोर, यहाँ पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु मारखोर, तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, ऑप्शन बी। मारखोर हो सकता है पूछ ले कि क्या होगा, तो ये याद रखेगा कि पेच सिंह वाली मतलब जंगली बकरी होती है एक तरह से। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा खेल दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो 21 दिसंबर 2023, ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या गेस किया आपने, बास्केटबॉल दिवस, ठीक है। बास्केटबॉल यहाँ पर देखिए, हमने पीछे देखा था फुटबॉल वाला 30 मई याद रखिएगा, ठीक है, 30 मई इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बास्केटबॉल पहली बार 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया था, विश्व बास्केटबॉल दिवस, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु TL वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में घोषित किया है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने साधु TL वासवानी, ठीक है, वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नो नॉनवेज डे, ठीक है, नो नॉनवेज डे यहाँ पर याद रखिएगा, राइट, नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को, यानी मांस रहित दिवस के रूप में भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। तो देखिए हम अभी हाल ही में चंद्रयान-3 का जो प्रक्षेपण किया गया था, तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था, तो उसी को याद में रखने के लिए, यादगार बनाने के लिए 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में, तो राइट आंसर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर में पूछा जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर की जयंती यानी 28 मई को किस विशेष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए जितने तरीके से आपने बुक पढ़ रखा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप MCQ नहीं लगाएंगे तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर बेसिस पर हम आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक देते हैं, आप पढ़ करके आइए और यहाँ पर टेस्ट लगाइए। तो देखिए 28 मई की बात है जो कि वी.डी. सावरकर की जयंती है, और महाराष्ट्र सरकार ने इनके जयंती को कह सकते हैं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 फरवरी कह सकते हैं जो कि ऑप्शन बी समर्पण दिवस, ठीक है, समर्पण दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले प्रश्न पे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने जलीय जीवों के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो ये तो बहुत पहले से आपको पता है कि 5 अक्टूबर जो है वो क्यों फेमस है। तो 5 अक्टूबर की जो बात आती है वो याद रखना है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश द्वारा 1971 में बांग्लादेश को कूटनीतिक मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। बताइए 1971 में बांग्लादेश को कूटनीतिक मान्यता देने की यादगार बनाने के लिए 6 दिसंबर को कह सकते हैं मैत्री दिवस, राइट, मैत्री दिवस, ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह से फ्रेंडशिप डे के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
अगला बनता है कि केंद्र सरकार ने देश में नए उद्यमों और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया। ये तो कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, स्टार्टअप जो दिवस है वो कई बार पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल अगला बनता है कि केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था, और ये प्रत्येक वर्ष अब मनाया भी जा रहा है। तो ये जो फैसला लिया गया था 125वें जन्म दिवस के अवसर पर, तो ध्यान में रखिएगा पराक्रम दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जाता है। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। राइट। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की शहादत को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा, वीर बाल दिवस। ठीक है, वीर बाल दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पेपर में हमने इसको देखा भी है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। राइट। नेक्स्ट सवाल अगला बनता है कि केंद्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रति वर्ष 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए 15 नवंबर की तो घटना आप जानते ही हैं, राजस्थान बोल रहा हूँ, झारखंड 15 नवंबर 2000 को ये ऐसा गठन किया गया था। लेकिन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ये जो मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी और मानवीय पीड़ा की याद में 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को, 15 अगस्त तो हम जानते ही हैं, 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये भी पेपर में पूछा गया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और हैदराबाद मुक्ति दिवस के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है, असत्य कथन। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, ये तो सही है। सेकेंड है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है जो ऑपरेशन पोलो से संबंधित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाना, ये भी सही है। और हैदराबाद जो है 17 सितंबर 1948 था यहाँ पर। ठीक है, 1948 को ब्रिटिश शासन से नहीं, यहाँ पर निजाम से मुक्त करा करके भारत में मिलाया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो गया और ऑप्शन डी को ही टिक करेंगे क्योंकि हमें असत्य ही बताना था। राइट। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि वीर बाल दिवस और पराक्रम दिवस से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करें। तो वीर बाल दिवस हमने देखा है कि गुरु जो गोविंद सिंह जी थे, उनके जो पुत्र थे, उनकी शहादत में ये मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाया जाने लगा, ये भी करेक्ट है। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के बलिदान को समर्पित है, ये भी करेक्ट हुआ। लेकिन असत्य के रूप में पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को, ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे वापस से। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे सवाल थे जो कि इस टॉपिक को हमने कवर किया और उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है हाल के वर्ष में शुरू किए गए नए दिवस कवर हो चुका होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ करके आना है और उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।